एकदम से कान खड़े हो गए कि व्हाट द हेल, कि भाई अक्साई चीन भी ये तो अपना मान रहे हैं। तो जैसे ही वो अक्साई चीन अपना मान रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से बात करी। पाकिस्तान को कहा कि ओए पाकिस्तान देख भाई, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे इंडिया क्लेम कर रहा है। तो पाकिस्तान कहता जी मुझे तो डर लग रहा है। कि क्यों? कि जी डर इसलिए लग रहा है कि यार पहले तो उरी, फिर बालाकोट, उसके बाद तो हमने कुछ किया भी नहीं, तो मिसाइल वैसे ही छोड़ के देख ली, हमें तो डर लग रहा है। आप याद कीजिए, जैसे ही ये मामला हुआ था तो अगस्त में जैसे ही ये क्या नाम है, सिचुएशन क्रिएट हुई थी, हालांकि मिसाइल बाद में छोड़ के देखी थी। जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई और देखा गया कि हाँ भाई सिचुएशन मतलब। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हम आपके सामने। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान फिर से दर दर कटोरा लेकर घूम रहा है और फिर से पहुंच गया है IMF के पास में, फिर से एक बार भीख मांगने के लिए। और साथ में ये भी आप देख लिया होगा आपने खैर इंट्रो में कि इंडिया के और जो चाइना के बीच में जो अब तक डिस्ट्रीब्यूट चल रहे थे, और चाइना अपनी आर्मी को इंडियन की जो भी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट था वहाँ से पीछे हटाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अब इस चीज़ के लिए उन्होंने एग्री कर दिया। और जयशंकर जी का पीछे से अब बड़ा बयान ये आया है कि चाइना सब चीज़ के लिए एग्री कर गया, और जहाँ जहाँ पर भी चाइनीज सेना थी वहाँ से वो अब अपनी सेना को बैकफुट पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की, और उनका जो स्टेटमेंट आया है कि चाइना के साथ आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं, और जो ट्रुप्स हैं वो भी एक तरह से वो निकलते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि चाइना के साथ आपके टर्म्स बेहतर होने जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है? देखिए, जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स में जैसे जैसे सिनेरियो बदल रहे हैं, जैसे जैसे चालबाजियां सुपर पावर्स की आपस में चल रही हैं, जैसे जैसे शह और मात का खेल लगातार चल रहा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि चाइना का बिहेवियर भी इंडिया के लिए बदलता जा रहा है। अगर हम देखें 2019 के अंदर जब ये सारा मैस शुरू हुआ था, चाइना और इंडिया का मैस किस बात पे शुरू हुआ जो अभी चल रहा है, अगर आप ध्यान दें तो आर्टिकल 390 जब हटा था, आर्टिकल 370 जब हटा था, एब्रोगेशन हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी हम कश्मीर का नाम लेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, ये सभी इंक्लूडेड होंगे। तो चाइना को एकदम से कान खड़े हो गए कि व्हाट द हेल, कि भाई अक्साई चीन भी ये तो अपना मान रहे हैं। तो जैसे ही वो अक्साई चीन अपना मान रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से बात करी। पाकिस्तान को कहा कि ओए पाकिस्तान देख भाई, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे इंडिया क्लेम कर रहा है। तो पाकिस्तान कहता जी मुझे तो डर लग रहा है। कि क्यों? कि जी डर इसलिए लग रहा है कि यार पहले तो उरी, फिर बालाकोट, उसके बाद तो हमने कुछ किया भी नहीं, तो मिसाइल वैसे ही छोड़ के देख ली, हमें तो डर लग रहा है। आप याद कीजिए, जैसे ही ये मामला हुआ था तो अगस्त में जैसे ही ये क्या नाम है, सिचुएशन क्रिएट हुई थी, हालांकि मिसाइल बाद में छोड़ के देखी थी। जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई और देखा गया कि हाँ भाई सिचुएशन मतलब पाकिस्तान के साथ, मतलब पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है इंडिया के सामने, और बस वो बंदर कूद ज्यादा कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारे हथियार वगैरह देने शुरू कर दिए थे। आप अंदाजा लगाइए, G17 से लेकर सब चीजों का एक पाकिस्तान की फोर्स के अंदर बाढ़ सी आनी शुरू हो गई थी। भले ही वो पहले थे लेकिन वो धीरे धीरे थे, अब तेजी से आने शुरू हो गई। आप एक टाइम ऐसा था 2020 के आसपास तक कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे चौथे दिन जो है लगातार कुछ ना कुछ मिलिट्री वेपनरी जो है वो इसको मिल रही थी पाकिस्तान को चाइना से। तो एक प्रिपरेशन शुरू हुई थी, और उस प्रिपरेशन में पाकिस्तान को जब चाइना ने देखा कि यार बहुत ज्यादा हम इसे पंप अप नहीं कर सकते, और आपके मिलिट्री चीफ का भी बयान आ गया था यार हमारे पास बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए तेल तक नहीं है, जो टैंक अगर बॉर्डर पे पहुंचाने पड़ जाए तो बहुत मतलब एक मामला खराब नजर आ रहा था।
अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब ये सारा क्रिएट हो गया, जब ये सारा शुरू हो गया, तो इसका नेक्स्ट लेवल ये आया आरजू जी कि चाइना का पेशेंस लूज हुआ और उसने एकदम से गलवान के अंदर, और हम वहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। कांग्रेस तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान कभी नहीं देती थी। इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, और जैसे ही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया या हुआ, तो उसका रिएक्शन ये था कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गलवान क्लैश हो गया। फिर वो क्लैश एक जगह नहीं, कई जगह पर शुरू। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं, चाइना जानता है कि वो ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि एक बार अगर भिड़ा तो उसके बाद चाइना की दुर्गति ज्यादा होगी। इंडिया भी जानता है कि चाइना से लड़के उसने अपनी तरक्की को खत्म कर लेना है, इसलिए इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन दोनों ये भी जानते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटा तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा, और इंडिया में, आप उनके कंट्री में भी मैसेज जाएगा कि वो डर गए। तो दोनों चीजें होती हैं इंडिया और चाइना के सामने कि अगर पीछे हटे तो ऐसा लगेगा डर गए, और आगे बढ़े तो ऐसा दोनों एक दूसरे को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और इन्हें यह भी पता था कि अगर ये दोनों लड़े तो इंडिया और चाइना तो बर्बाद होने हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जिसके पास क्या कहते हैं कि जो ट्रायाड पूरे का पूरा कंप्लीट है, भले ही थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन पिटाई दोनों की होगी। और ऐसी सिचुएशन में चाइना एक चीज और जानता था, यूक्रेन वॉर बाद में जब हुआ तो उसमें वो चीज क्लियर भी हो गई कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ, और पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका पूरी ताकत के साथ इंडिया के साथ खड़ा होगा इस बार। कम से कम आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करेगा। इंडिया के पास आर्मी की कमी नहीं है, आर्म्स, एम्यूनिशन, इंटेलिजेंस और सब चीजें अगर वहां से मिल गई तो चाइना के ऊपर इंडिया भारी पड़ेगा। और कम से कम अगर लड़ाई लंबी चली तो चाइना और इंडिया की हालत ऐसी हो जाएगी कि इंडिया, चाइना को पता था कि चाइना की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो डूबता हुआ नजर आएगा, और अमेरिका जो है उसको फिर खत्म कर देगा। लेकिन पीछे भी नहीं हट सकते थे, तो इस मामले को 4 साल तक बॉर्डर पे सैनिक बिठाकर ठंडा किया गया। बॉर्डर डेलीगेशंस आपस में मिलते रहे। जो सोचकर देखिए, 19-20 टाइम्स ये लोग आपस में डायरेक्टली मिल चुके हैं डिक्लेयर्ड फॉर्म में, और पीछे जो बातचीत हुई है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हुई है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें तक। भले ही हमारे सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैकडोर चैनल्स, बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त हुई है। अब यहां पर एक खेल और था जो हम सब मिस करते हैं, वो था सनम बेवफा वाला। सनम बेवफा का खेल मीन्स ये है कि असलियत में हर कंट्री, खासकर अमेरिका और चाइना जो सुपर पावर्स हैं, वो अपने अपने एसेट्स दूसरी कंट्रीज में पाल के रखते हैं। सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, बट इट्स द रियलिटी। जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो अमेरिका का चापलूस है, अमेरिका का वो क्या नाम है, जासूस है, या अमेरिका का दलाल है टाइप। ऐसे कुछ लोगों पे आरोप ये भी लगते होंगे कि वो चाइना का दलाल है। ऐसे ही इंडिया में भी है। इंडिया में 2008 के अंदर राहुल गांधी ने चाइना की एम्बेसी में जाके एमओयू साइन किया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अपोजिशन लीडर एमओयू साइन कैसे कर सकता है, लेकिन उसने किया। अब जैसे ही अपोजिशन लीडर ने एमओयू साइन किया, वो एमओयू बाहर आया भी नहीं, वो तो चाइनीज डेलीगेशन ने बाहर लाके खड़ा कर दिया कि देखो हमारे साथ बातचीत हुई है, वरना वो एमओयू कभी बाहर आता भी नहीं। खैर, वो एमओयू बाहर आया, यहाँ शोर बचा राहुल। और खास बात पता है क्या है, आज तक कांग्रेस ने उस पर किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं दिया, सफाई ही नहीं दी, कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं, कुछ कहा ही नहीं। अब इसका नेक्स्ट लेवल समझिए। जब ये सारा मामला क्रिएट हो गया, जब सारा मामला आगे बढ़ने लग गया, तो इसका नेक्स्ट लेवल ये था आरजू जी कि अल्टीमेटली राहुल गांधी को भरोसा था चाइना के ऊपर कि चाइना मदद करेगा उनको, राहुल गांधी को या कांग्रेस सरकार को दोबारा से लाने में। नो डाउट उसने की भी कि इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करना और सब चीजें, लेकिन इंडिया दबा नहीं। डोकालाम इशू इसी डायरेक्शन में देखा जा सकता है कि 73 डेज तक इंडिया और चाइना की फोर्सेस 2017 में सामने खड़ी रही, और कांग्रेस उसे इशू बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इशू बन नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं। अब इसका नेक्स्ट लेवल ये था कि जैसे ही ये सिचुएशंस क्रिएट हुई, यानी 2019 का इलेक्शन हुआ, 2019 के इलेक्शन में चाइना को एक चीज समझ में आ गई। ऐसा नहीं है अमेरिका का एसेट नहीं था, अमेरिका का भी एसेट था। अमेरिका का एसेट केजरीवाल था, चाइना का एसेट राहुल गांधी था। अब दोनों अपने अपने एसेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और 2019 में यह प्रूव हो चुका था कि राहुल गांधी एक तरीके से पप्पू है।
पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया, इस तरीके के नैरेटिव चल रहे थे और राहुल गांधी इस लेवल पर आगे बढ़ भी नहीं पाया था और केजरीवाल उसमें डोमिनेट करता हुआ नजर आया था। लेकिन हुआ ये कि 2019 के अंदर बीजेपी जीत गई और राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव फेल हो गया। यानी उसे एक तरीके से ऐसा लगा कि मैं हारता नहीं, चाइना ने मेरी ढंग से मदद नहीं करी है, वो ढंग से मदद कर नहीं पाया, इसलिए हार गया। तो यानी यहां से राहुल गांधी और चाइना का मोह भंग हो गया, भले ही एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन लगाव कम हो गया। और दूसरी तरफ केजरीवाल, उसकी गर्दन दबा दी थी पैसे के मामले में मोदी सरकार ने। ना सिर्फ उसकी, इंडिया में जितने भी एनजीओ चलते हैं सबकी गर्दन दबा रखी है मोदी सरकार ने। अब हुआ ये कि अल्टीमेटली दोनों को कहीं ना कहीं, केजरीवाल तो फंस गया और उठा के जेल में डाल दिया क्योंकि उसने लिकर स्कैम किया था। अब राहुल गांधी अमेरिका चाइना से थोड़ा दूर हो गया, दोस्ती खत्म करने के मूड में है और अमेरिका। तो देखा दोस्तों आपने कि चाइना ने ये चीज़ एग्री कर ली है कि वो अपनी सेना को पीछे हटा लेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए चाइना की मजबूरी भी थी क्योंकि चाइना के ऊपर जो इतने एलिगेशन सब जो लगाए गए हैं उनकी फैक्ट्रियों के ऊपर, तो उस चीज़ का जो आउटपुट है या किसी भी देश के साथ में जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस मॉड्यूल था वो अब सिर्फ भारत के साथ ही सेट हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कोशिश थी वो पाकिस्तान के साथ भी करके देख चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हमेशा से उसको धोखा ही मिला है। अब चाइना को ये चाहिए कि उनका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो और आगे बढ़ाने के लिए जो पूरी बड़ी मार्केट है वो सिर्फ भारत के अंदर ही मिल सकती है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।